उस शौचालय को टेक लगाकर लकड़ी लगाकर इन लोग वहाँ पे रह रहे हैं कि भाई झंडा तो पहुँच गया लेकिन घर कहाँ है इनका। और शौचालय पे प्लास्टिक का ये छावनी लगा के महिला यहाँ रहती है। जोहार साथियों, अभी हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड अंतर्गत अंझाजोर गांव के टोला तमुक इसमें हैं और यहाँ पहुंचे हैं और हम लोग जानने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो मोदी जी ने घोषणा किया है कि भाई जो हर घर झंडा आज़ादी के 75वां वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो इन्होंने घोषणा किया है और उसी के तहत हम लोग इस गांव में पहुंचे हैं और जानने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई जब आप घर में तो झंडा फहराने का बात कर रहे हैं, हर घर में झंडा लगाने का बात कर रहे हैं और ऐसे में हम लोग देखते हैं कि भाई ये जो आदिम आदिवासी समुदाय के, आदिम जनजाति समुदाय के लोग जो हैं इस गांव में कुल 9 परिवार रहते हैं। 9 में लगभग 40 यहाँ पे लोग रहते हैं 9 परिवार में। तो उनका स्थिति क्या है ये जानने, देखने, समझने के लिए हम लोग आए हैं और आप लोग को हम लोगों ने आगे दिखाने का काम करेंगे कि भाई कैसे लोग यहाँ पे प्लास्टिकों के माने अपने छत बनाकर उसको उसके नीचे माने रहने के लिए मजबूर हैं और कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं ये पूरा का हम लोग दिखाने का आप लोगों को काम करेंगे। ये झंडा तुम्हारे क्या दिए झंडा घरे नहीं चले बोलते नहीं पाते। इनके घर में कोई इन लोगों ने झंडा लगाया नहीं, कोई इनके घर में झंडा दे के गए हैं है ना? सीना तो जाए चिली हाँ पर लोग तक देखा पाए नहीं। अच्छा, ये इनका कहना है कि भाई झंडा कौन गाड़ के गया इनको भी पता नहीं है। तो ऐसे स्थिति में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं और हम लोग मैंने यहाँ के जिला प्रशासन और जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि भाई जो भी आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास हो, बिरसा आवास हो, कुछ भी हो, सबसे पहले काम यहाँ के जो आदि बस्कत है, आदिवासी समुदाय के लोग हैं, आदिम जनजाति समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को घर देने का काम करें जिनके पास सबसे पहला प्राथमिकता है। हम लोग देखते हैं कि भाई गांव घर में जब भी जाते हैं देखते हैं जो साधन संपन्न लोग हैं उनका घर सबसे पहले बनता है, लेकिन यहाँ पे जो आदिम आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो जंगलों के जानवरों के बीच में रहने का काम करते हैं और इन डर के मारे इनका जीवन यापन कर रहे हैं। और ये जो लोग हैं इनका कहना है कि जब बारिश होता है या तो जब बहुत ज्यादा माने मानसून के जो होता है 4-5 दिन बारिश होता है, मानसून आता है, तब साइक्लोन आता है तो ये लोग, और या तो भी जब हाथी जंगली जानवर आते हैं तो ये लोग यहाँ के जो बगल के स्कूल है वहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं, वहाँ पे जाके ये लोग रहते हैं। तो ये स्थिति आज के 75वां जब वर्षगांठ मन रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है, ऐसे में ये लोग यहाँ पे रहने के लिए मजबूर हैं और झंडा ये लगाने का फिर भी इन लोगों ने काम किया है, चाहे कोई लगाया है इनके घरों में, लेकिन इस झंडा का अगर सम्मान रखना है, ये जो झंडा अगर लगा है, तिरंगा इस देश का झंडा लगा है, तो इस देश के नागरिक कैसे स्थिति में ये भी हम लोग को जानना समझना चाहिए और उनका स्थिति कैसे सुधरे, इस दिशा में भी हम लोगों को आगे काम करने का जरूरत है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि इनका घर का स्थिति जो देखिए आप लोग भी, तो टूटा फूटा घर है, बारिश में भी इसी तरीके से रहने को मजबूर हैं और हम लोग देख रहे हैं कि जब आज़ादी का अमृत उत्सव मन रहा है ऐसे में भी इनके घरों तक झंडा पहुंच गया, लेकिन इनके घर का स्थिति देखिए। ये की नाम तुम्हारा? अर्जुन थोर। कौन गट्टा उठा? एक गट्टा जल पड़ा पूरा। हाँ। अच्छा, और कौन लोग थका घर? 2 लाख थे। जैसा देख सकते हैं कि भाई इनका घर में गेट भी नहीं है और गेट को जो इन लोगों ने इस तरीके से जो कंबल मिलता है, कंबल से इन लोगों ने अपना गेट बनाया है और ऐसे ही रात को दिन हो कभी भी ये लोग रहते हैं। और इतने भी ये जंगलों से घिरा हुआ पूरा गांव है और जंगली जानवर से भी खतरा इनका बना रहता है, ऐसे में भी इनका जीवन यापन कैसे इन लोग कर रहे हैं ये बहुत ही दयनीय है। और इन लोगों जो भाषाई समस्या भी है, बांग्ला बोलते हैं, बांग्ला राढ़ी जो बांग्ला बोलते हैं, इधर का जो क्षेत्रीय बांग्ला लोग मिक्स करके राढ़ी बोलते हैं, ये इनका घर है। और ये सबर समुदाय, आदिम आदिवासी समुदाय से आते हैं,
हिंदी बोलने में समस्या, इसलिए बांग्ला में हम लोग बोलते हैं। इनका घर नहीं है और इनका बिजली यहाँ पे है, हम लोग देख सकते हैं। और घर का स्थिति जर्जर, छोटा सा ये जो 3 मंजिला मकान कितना कत दिन आगे बनी छिलो, कितना दिन पहले बना था ये बोले तो माने कत 10 बছর 20 बছर 10 साल पहले इनका मकान बना था। जो स्थिति आप देख सकते हैं कि मकान का क्वालिटी को भी हम लोग अगर देखें तो ये मकान भी उस तरीके से नहीं बना है। और इनका आगे तरफ भी हम लोग आपको लेके चलते हैं। इनका इधर आप लोग देखिए कि भाई ये एक घर है, ये घर भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से घर है। और घर क्या बोले, इसको एक फूस का झोपड़ी बना के लोग रहने को मजबूर हैं यहाँ पे, और लोग यहाँ पे रहते हैं। और अंदर में देखिए कि किस तरीके से लोग इसी मना झोपड़ी में बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, ऐसे ही रह रहे हैं। कोई सरकार इनको देखने के लिए नहीं है। तो ये स्थिति आज भी, जब आज़ादी का 75वां हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, जिसको मोदी जी ने अमृत उत्सव का नाम दिया है, लेकिन हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से घरों में ये लोग रहते हैं। और झंडा आपको आइए दिखाते हैं कि भाई झंडा यहाँ पे जो है इनके घरों तक झंडा पहुंच गया है। जो एक तरफा झंडा है, एक तरफ ही रंग है जिसका, वो झंडा यहाँ तक पहुंच गया। इनके घरों में भी झंडा लगा है। और एक यहाँ पे इनका घरों का स्थिति देखिए कि भाई किस तरीके से घर है। और नीचे तरफ आइए आपको लेके चलते हैं, जो नीचे में भी घर है। एक महिला हम लोग जिस कारण हम लोग यहाँ पहुंच पाए हैं, उस महिला का फोटो हम लोगों के पास आया था। वो फोटो में था कि भाई इस महिला का घर में जो झोपड़ पट्टी, एक शौचालय जो है यहाँ आप देख सकते हैं, उधर में शौचालय बना हुआ है। शौचालय जो घर में दिया गया था 10,000 12,000 वाला शौचालय, उस शौचालय को टेक लगाकर, लकड़ी लगाकर इन लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ये महिला जो है यहाँ पे रहती है। और इस शौचालय इधर देख सकते हैं, शौचालय है अंदर में, और शौचालय पे प्लास्टिक का ये छावनी लगा के महिला यहाँ रहती है। कितने दुखद स्थिति में, ये कुछ दिनों पहले बीमार भी थी, एमजीएम हॉस्पिटल में भर्ती थी। वहां से आने के बाद इस झोपड़ी में पता नहीं कैसे सोती है, और सोने का भी हमको नहीं लगता कि कुछ है स्थिति। तो रात में रात कौन करो घुमाया तुम्हें था जल पड़ा तो ठीक करे ताकि आगे घरटा तुम्हारा की शौचालय बैठता ना, वो लैटरिंग था जैसे बता रही हो, जो लैटरिंग है उसी में सोती है। ये जो लैटरिंग अंदर में आप लोग देख सकते हैं उधर में है, तो वहाँ लैटरिंग में महिला तो सोती है अभी भी। और इनका बर्तन उर्तन यहाँ पे 2-4 ठो बर्तन है, ये घर में सोती है। और स्थिति इतना जर्जर है कि भाई कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई हो, यहाँ के देखने के लिए नहीं है इन लोगों को। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों के लिए काफी शर्मनाक बात है, जब इस देश का जो प्रथम व्यक्ति है वो भी राष्ट्रपति है, और इस हम लोगों का राज्य का मुखिया भी आदिवासी है। और जब इतना देश का राष्ट्रपति आदिवासी, राज्य का मुखिया आदिवासी, तो इस स्थिति में जब इन लोगों को रहने को मजबूर हो रहा, तो हम लोगों को काफी शर्म का बात है। और इनके घरों में भी देखिए किस तरीके से यहाँ के जो अधिकारी या जो यहाँ पे जो कर्मचारी है, बोली कुछ बोली, इनके घरों में भी लाके झंडा फहरा दिया है। तो ये झंडा का क्या मतलब है, जब झंडा यहाँ पे फहरा दिया गया है, जिनके घरों में छत नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, उनके घरों में आप जबरन झंडा थोपने का काम कर रहे हैं। तो ये काफी दयनीय स्थिति हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि भाई झंडा तो पहुंच गया, लेकिन घर कहाँ है इनका। ये हम लोगों का सवाल है कि भाई जब घर ही नहीं तो झंडा कहाँ लगाएंगे। उस झंडा का हम लोग अगर सम्मान देना भी चाहें तो कैसे लोग ये देंगे। आगे भी एक और घर है, एक घटका तुम्हारा आसो दिया सो, और एक साथी हम लोगों के साथ हैं। और ये पूरा उधर भी आप लोग दिखा सकते हैं कि भाई जो जंगलों से पूरा घिरा हुआ ये एरिया है। और इन लोग बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा घर उठा है, तुम्हारा माँ उठा। ये जो महिला थी, अब देखेंगे वो जो आपको दिखाएंगे वो महिला की ये लड़के हुए, तो ये इनका घर था। घर जो अभी यहाँ पे देखिए कि इनका भी गेट नहीं है। और अंदर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये घर टूटने के बाद ये लोग जो शौचालय में रहने को मजबूर है, ये शौचालय में रहने के लिए मजबूर है। और आइए इनसे जानते हैं, इन लोगों का भाषाई समस्या है, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, तो आपको हम ट्रांसलेट करके बताएंगे भाई कैसे इन लोग मैंने रह रहे हैं। ये घट्टा कब बनी तुम्हारा, कब बना था घट्टा? এটা আমার দাদুর ঘর উঠলো। आपका दादाजी का घर था ये? दादू আমার हाँ। বাপের বাপ। तुम्हारा हाँ माना हाँ, इसका दादाजी का एक घर था। तो यहाँ पे कितना दिन पहले बना था घर, कत दिन आगे बनी थी घट्टा? 20 বছর। 20 साल पहले इनका कहने के हिसाब से भी ये घर बना था। हमको लगता है बिरसा आवास से ये घर बना होगा, जो आदिम आदिवासियों जनजातियों के लिए दिया जाता है, या जो जिनका त्वरित ये के लिए बिरसा आवास के लिए दिया जाता है। और इनका घर 20 साल पहले ये घर टूट गया, छत भी नहीं है, और इनका रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं है। इस गांव में कितना आदमी रहता है, कत लोग থাকে गाँटाई, बड़ा परिवार?
तो 9 परिवार जैसे बता रहे कि 9 परिवार यहाँ पे रहते हैं। 9 परिवार में कुल संख्या हमको लगता है कत लोग होगा क्या था माना 40-50 लगभग 40 इनका हिसाब से 40 है यहाँ पे आबादी है। और इनका जो मुख्य आप लोगों को सड़क माना जो रास्ता है आने के लिए जो है वो भी रास्ता इनका नहीं है। यहाँ पे एक पानी टंकी जरूर लगा है, कुछ दिनों पहले खराब था लेकिन उनको मरम्मती किया गया है। और ये घर का स्थिति इतना जर्जर है। और इस गांव में जो लगभग जो 9 परिवार है, 9 परिवार का घर हम लोगों ने देखा जाके, आप लोग वीडियो में भी हमारा देख सकते हैं कि 9 परिवार का जो घर है वो 9 परिवार का घरों में भी इनका घर है ही नहीं, मतलब एक प्रकार देखने के लिए जाएं लेकिन झंडा पहुंच गया है। तो यही झंडा को उत्सव मन महोत्सव जो मन रहा है उसको हम लोग दिखाने का आप लोगों का साथ यहाँ के इस क्षेत्र के जो CSC के हैं वो संदीप भी हैं। संदीप जी भी हैं जो इस क्षेत्र में, जिनके माध्यम से हम लोगों को पता चला कि भाई इस अंजाजोर गांव में स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो उनसे भी हम लोग ये जानते हैं, बात करते हैं। ये कौन प्रखंड में पड़ता है संदीप जी? ये बुड़ाम प्रखंड है, पूर्वी सिंहभूम जिला के। और ये टोला है आपका, ये अंधारजोर पंचायत, अंधारजोर टोला पड़ता है, बेल्डी पंचायत के हैं। अच्छा। और यहाँ हम कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले हम आए थे एक दिन, तो यहाँ आके देखे तो ये लोग काफी तकलीफ में रह रहे हैं। रहने को घर नहीं है, छत भी नहीं है। और वो एक लेडीज है जिनका पैर फ्रैक्चर है और वो उनको रहने में काफी तकलीफ है। प्लास्टिक का वो एक छोटा सा कवर लगा के और शौचालय में सोती है, रात को गुजारती है, इतनी भीड़ बारिश में भी। और ऊपर तरफ देख सकते हैं यहाँ भी जो परिवार रहते हैं लगभग सबका ही घर टूटा हुआ है। और इन लोगों का कहना है कि आज तक कोई हम लोगों को मदद नहीं मिला है। यहाँ का मुखिया से, यहाँ का जिला परिषद से, यहाँ के विधायक से इन लोगों ने संपर्क किया था कभी? हाँ, ये तो पब्लिक बोल रहे कि कभी ये लोग गए थे, बोड़ा में भी गए थे, काफी जाना न किए, लेकिन अभी तक कोई यहाँ एक्शन नहीं लिया गया है। इधर में आप एक घर देख सकते हैं कि ये जो घर है ये एक माने कंक्रीट माने एडवेस्टर का घर है जिसमें पानी रुकने का है। लेकिन घर का स्थिति भी आप लोग यहाँ देख सकते हैं। हाँ, ये लोग तो लोग बारिश का सीजन में वो एक बगल में स्कूल है, सरकारी स्कूल, ये लोग वहीं जाके रहते हैं। ये देखिए, ये जो फोटो इन लोगों में दिखा रहे हैं, ये फोटो जो है इनका घर जो हाथी, यहाँ जंगल एरिया होने का हाथी इनका घर को तोड़ दिया था। उसके बाद भी इस घर का मरम्मती नहीं हो पाया है। ये घर, ये पीछे वाला घर है ना? हाँ, जंगली हाथी। ये वाला घर है, देखिए ये जो हाथी तोड़ दिया था ये तो उसी तरह से टूटा हुआ है और ये अभी तक बना नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? एकदम की नाम बढ़ोगे तुम्हारा? क्या नाम है? अनिता सबर। कौन गोटे? एटे तुम्हारा गोटे? तुम्हारे घर कौ लोग আছে? 3 जन इनके घर में है। कौन कौन? মানে এখন আমরা আছি 3 भाई এর মধ্যে এখন আমরা 3 भाई जैसे बता रहे हैं, तो कितना तो जिंदा है? कौ लोग बचा है? আমরা 3 लोग আর ওরা 2 लोग। हाँ, तो हाँ, 3 भाई था तो 2 जन है ना? 2 जन আছে না 1 जन আছে? 3 जन আছে। वो लोग ऐसे मरा तो इनके घर में भी ये लोग, हम लोग अभी आधार कार्ड इनका जो घर बनाने का जो हम लोग ये कर रहे हैं, जो जिला प्रशासन से हम लोगों से बातचीत हुआ है, तो उनके घर को भी हम लोग बना के माना बातचीत चल रहा है इनका। আমরা 3 জন ए बाबू এদিকে কি নাম পড়তো? 10 लोग। এদিকে কি নাম পড়তো? কি নাম পড়ে বল? কি নাম পড়ে? নাম বল। काका কাকা क्या ना? আকাশ। আকাশ সবর। हाँ, ক বছর আছে তোর? 4 বছর। ক বছর আছে? এদিকে তুই এদিকে কি নাম পড়ে? কি নাম? হ্যাঁ, মঙ্গল সবর। স্কুল যাস? না যাই? स्कूल जाए कौन स्कूल जास? कौन स्कूल जाता है तुम? गांव का स्कूल जाता है? कौन क्लास में पढ़ता है? हाँ, तो क क्लास पढ़ी? 2 क्लास में पढ़ता है। ABCD आता है? बोलो ना, ABCD बोलो ना, बोल। ABC D D E E F F তারপরে G G এ ক খ জানিস? হ্যাঁ, তো ও পারি ও বললো ও আ তারপরে एक 2 किलो नहीं जाने
नहीं पा रहे हमारे तो स्कूल का स्थिति भी जो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं को क्लास पढ़ी बोल रही 2 क्लास है हैं दो क्लास में पढ़ता है ABCD क ख को भी इन लोगों को नहीं आता है। और इनके घर का भी स्थिति देख सकते हैं आप लोग। आइए आगे भी आप लोगों को लेके चलते हैं, उधर का भी हम लोग दिखाते हैं। कुल जितने यहाँ पे 7-9 घर बताया है, 9 घर में कुल जो 40 लगभग हैं, ये घर भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग रहते हैं। ये जो पहले भी आप लोगों ने देखा एक बार, तो कुछ लोगों से आइए इधर भी, इनका कोई मिलता तो उन लोगों से बात करेंगे। ज्यादातर अभी जो खेती का टाइम है, मानसून लेट से आया और कम मानसून की वजह से हम लोग देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे लोग खेती के काम में लगे हुए हैं। कुछ जमीन है इन लोगों के पास। की नाम पड़ेगा तुम्हारा? धरो इटे मोटर पास रखो। की नाम? लाली सबर। कौन घटा तुम्हारा? कौन वाला घर है? ये वाला घर देखिए इनका है। और ये बता रही है कि भाई इनका घर आइए दिखाते हैं। तभी से हम लोग निवेदन कर रही है कि भाई हमारा घर एक बार देख लीजिए। अगर हाथी आ जाएगा, हाथी आला कोথায় देखो तुम्हारा? स्कूल जाई हैं? बेलबुड़ा। हाथी जब आता है तो बता रहे कि भाई हम ये लोग स्कूल चले जाते हैं। देखिए इनका घर है और इधर में जो पानी यहाँ से ऊपर से टपकता है और पानी जाने के लिए देखिए कैसे इन लोगों ने मैंने बनाया है कि भाई पानी इधर से जाए। और ये इनका छोटा सा जो घर है, ये घर में भी इनका स्थिति देखिए आप लोग। इनका घर का भी स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग रहते हैं, कैसे इनका स्थिति माना चल रहा दयनीय स्थिति है। लेकिन आदमी माने कोई इनका सूद लेने वाला नहीं है कोई। बोलो तुम्हारी की बोलीवार से बोलो। आसो बाई दिया सर। आइए बाहर तरफ चलते हैं, जानते हैं कि भाई इनका घर ये जो एक बरंदा हुआ आपका, एक रूम उधर देखा, एक रूम इधर है, इधर से ये भी इनका एक रूम है जिसमें पेड़ मन आम का पेड़ है सब देखते उग गया है घर के अंदर ही। तो बोलो तुम्हारी की असुविधा আছে यथा की মানে সমস্যা আছে তোমার? এটা মোটর পাশ দিয়ে রাখো, এই পা মোটর পাশে রাখো, মোটো হ্যাঁ। আমরা কি এমনি রইব? हाँ কি আমরা কি তাহলে তো গাছে পালায় রইলেও ভালো হবে। इनका कहना है कि भाई हम लोग क्या ऐसे रहेंगे, इससे अच्छा तो हम जंगल में ही थे, जंगल ही में अच्छा थे। इनका बारिश होने से या जंगल में हाथी आने से इन लोगों को स्कूल में जाना पड़ता है। स्कूल जाना सब बच्चा उच्चा लेके मोटरी उटरी लेके लोग स्कूल में जाता है, स्कूल में जाकर रात गुजारता है। मोड़ नहीं है और तो घर तो भांगी গেছে, घर टूट गया है। किसे রইব এখন? ঘর कैसे रहेंगे हम लोग? घर द्वार कुछ है नहीं हम लोगों का। আর এই জল পড়ছে এখন কি করে রইব? ঘর দুয়ার তো একদম কাদা হয়ে গেছে, কোথায় রইব এখন? তাহলে हमरा के मराबे न बचावे बोलो। तो हम इनका कहना है कि हम लोग को जिंदा रखना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं। जब घर ही नहीं है तो हम लोग कैसे रहेंगे? और इनका जमीन भी नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा जमीन भी नहीं, जंगलों पर निर्भर ये आदिवासी जनजाति समुदाय है। यहाँ का जो माने आदिम आदिवासी हम लोग बोलते हैं ये समुदाय है। इनका घर माने इसी पे जंगल पे ही निर्भर है। আর কি সমস্যা? তোমরা তার ভিডিও কে বলেছিলে সিও কে বিধায়ক কে সাংসদ কে সবাই কেন কি সবাই বলেছিলি তো আর কেউ গাজ্য নাই করছেন। আর কি করবে বলো? এমন তো এই ঘর দুয়ার ভাঙিলে এটা তো দেখো আর 2 दिन জল পড়ে তো এটা 10 किलो लोग मरेंगे। ये पिछले बार इसमें टूट गया बता रहे हैं कि इनका जो घर का ये देख सकते हैं। देखो ए रहा तो मरेंगे जब तो की घर द्वार दिए की और नहीं दिए की बोलो। इनका कहना है कि ऐसे घर का क्या जरूरत है जिसमें हम रह ही नहीं सकते हैं। आशोबादी আর এথার আর কেউ দেখতে না এসে তোমরা কে? कोई देखने के लिए नहीं आया? কেউ নাই। क्यों नहीं ऐसे? কেউ নাই দেখতে আসছে। দেখো আজ দেখো তোমাদের ঘরে ঝান্ডা নেই? ঘরটা ঝান্ডা নেই দেয় না। এই ঝান্ডা গেলে কে আনে দিয়েছিল? ঝান্ডা গেলে এই ঝান্ডালা এই ঝান্ডাটা কে জান কে আনে দিয়েছে আমরা দেখি नहीं। इनका कहना है कि कौन झंडा लाके दिया इन लोगों को पता नहीं है। कोई टांग दिया होगा इनके घरों में, इनको पता भी नहीं है। और झंडा आज ही व्यापार हो रहा है। ये आज ही कल लाके कोई दिया बता रही है महिला, है ना? क्या नाम बोले तुम्हारा? लाली सबर जी बता रही है कि झंडा जो आप लोग देख रहे हैं ये कल ही को इनके यहाँ पे लाके लगा दिया, इन लोगों को पता भी नहीं है और झंडा टांग दिया है। तो ये तो झंडा तुम्हारा दरकार আছে না ঘরটা দরকার আছে? अंदर घर दरकार আছে। झंडाটা তাহলে কেন রাখিছো? अब देखी ही नहीं तो। इनका कहना है कि भाई हम लोग झंडा भी माना है लेकिन माना हम लोग को घर चाहिए सबसे पहले। की हाँ तो घर न चाहिए? हाँ हमारा घर ही चाहिए, घर चाहिए। झंडा दरकार नहीं। এটা মোটর পাশে রেখে দাও। এটা এখন বল আর আমরা ঝান্ডা দরকার নাই, আমাদের ঘরের দরকার।
इनका कहना है कि भी इनको झंडा का से ज्यादा इनको घर का जरूरत है। ये देखिए झंडा इनके यहाँ घर के आगे ये जो दो परिवार है यहाँ पे बीच में कोई झंडा टांग दिया है। आरो যদি এথাই কোনো আছে হাতি আছে তোমরা কি করো তোমরা কোন দিকে হাতি আছে তাই কোন পার্ট কোন গেল ইদগুলো আছে ইদগুলো ফিরে আছে হাজ গেলো আছে हाथी ये जो देखते ये जो दलमा का तरह आप लोग उधर देख रहे हैं जो दिखाने का काम करेंगे जो दलमा है ये दलमा का रेंज हाथियों का माना एलिफेंट कॉरिडोर इसको बोला जाता है। और एलिफेंट कॉरिडोर में हाथी आने जाने के लिए ये एरिया है। उन्हीं के बीच में ये गांव बसा है और यहाँ ये लोग रहते हैं। बहुत ही दयनीय स्थिति में है इनका। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए इनका भी घर देखिए अंदर में थोड़ा सा ये थोड़ा सा ठीक है लेकिन ये भी टूटा फूटा है। और अंदर में इनका घर देखिए ये जो ये पूरा टूटा है। देखिए देखो ये घर जो है ये ऊपर का पूरा छत ही नहीं है माना टूट गया है। और छत का जो लेयर है हम लोग देख सकते हैं ये जो लेयर है इसका ये कितना पतला है और कितना घटिया निर्माण हुआ है। और इन लोगों को आदिम जनजाति समाज के आदिम आदिवासी समाज के इन लोगों का जो घर को भी इस तरह घटिया क्वालिटी का निर्माण किया गया इसका भी हम लोग जांच करने का मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और ये इस घरों में कैसे रहेंगे तो ये हम लोग को सोचनीय विषय है। ये घोटे को लगता है कितना जन रहता है इस घर में को लगता है এখন রাই থাকে না রাই दो साड़ी बहु लाती ये बच्चा देखिए यहाँ पे सोने को मजबूर है जैसे चटाई बिछा ওই कर দেয়ালটা ভাঙে ভাঙে গেলে